क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट द बोर्ड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू x या इन y इज इक्वल टू x। ठीक है, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। सही है, ट्राइंगल ए आपका क्या है बेटा? ट्राइंगल ए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ट्राइंगल बी क्या है? इमेज। बाय अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू x। सही है, मैंने आपको क्या बताया था कि y इज इक्वल टू x का मतलब है कि वो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि जो ट्राइंगल ए यानी कि ऑब्जेक्ट गिवन है उसके पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पॉइंट्स को लिख लो। ठीक है, आ जाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3। 1 2 एंड 3 तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? 1 1 3। सही है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? सॉरी 1 3। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 1 4। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 2 4। सही है, मैंने आपसे क्या कहा था? जब भी कोई भी पॉइंट अगर, फिर पीछे लेके जा रहा हूं, कोई भी पॉइंट अगर y इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो था 1 3, और जब वो रिफ्लेक्ट हुआ किससे? y इज इक्वल टू एक्स से। अब मुझे सबसे पहले तो आपको ये चीज बतानी है कि y इज इक्वल टू एक्स कहां पे ड्रॉ हुई है। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ हुई हुई है, ये है y इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द y इज इक्वल टू एक्स? y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है? जितना x उतना ही y। अगर x 0 है तो y भी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है? अगर x 1 है तो y भी कितना आ रहा है? आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 1। अगर x 2 है तो y भी कितना होगा? y भी 2 होगा। अगर x 3 है तो y भी कितना होगा? 3 होगा। अगर x 4 है तो y भी कितना होगा? 4 होगा। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया? 1 2 3 4 उनके उससे कोऑर्डिनेट लेके मैंने उनको ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है बेटा, मैंने ड्रॉ कर दी लाइन। अब मुझे इसको रिफ्लेक्ट करवाना है y इज इक्वल टू एक्स है। अब आप देख रहे होंगे कि पहले जो थी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फिर वर्टिकल लाइन थी, लेकिन अब जो है वो स्लांट लाइन आ गई। अब इसको कैसे करें? लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स का मतलब? क्या होता है कि आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ट्राइंगल लेके और उनको स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करने का मकसद क्या है? कोई भी पॉइंट तो चेंज होगा ही नहीं। 1 3 है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3 1 में। ठीक है, 1 4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 4 1 में। और 2 4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 4 2 में। आए बेटा, अब इसको जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बेटा? 3 1 आ गया। 3 1। फिर क्या है बेटा? 4 1। और फिर क्या है बेटा? 4 2। अब आप क्या करें? इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। सही है, तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ये ज्वाइन कर लिया। सही है बेटा। अब आप ये देखें कि मैंने ऐसे ये ज्वाइन कर लिया। ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया मेरा ट्राइंगल बी। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट, ट्राइंगल बी। इज इट क्लियर बेटा? अब आप बात क्लियर हुई? अब देखें इस कैसे हुआ। इस लाइन का इमेज क्या हो गया? इस पॉइंट का इमेज ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट का इमेज क्या हो गया? वो ये हो गया। इस पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का जो इमेज है वो ये हो गया। इज इट क्लियर? राइट, डन है। सही है, सिंपल सी चीज जो मैंने आपको बता दी है, मेथड आपने यही करना है जो मैंने आपको क्लियर किया है कि ये एक सिंपल सा मेथड है। 1 3 आपने क्या किया? कोऑर्डिनेट्स निकाले, और क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, बोथ आर सेम। ठीक है, किसी ने मुझसे अभी ये पूछा था कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई, बोथ आर सेम। ठीक है ना? तो हमने क्या किया बेटा? पहले उनके पॉइंट्स लिखे, और मैंने अभी आपको एक बार बता दी है कि पॉइंट स्वैप हो जाते हैं। स्वैप का मतलब क्या है? कि चेंजेस हो जाती है, यानी कि y x में और x y में। तो बेटा 1 3 किस में कन्वर्ट हो गया? 3 1 में। 1 4 किस में कन्वर्ट हो गया? 4 1 में। 1 2 4 किस में कन्वर्ट हो गया? 4 2 में। और हमने पॉइंट्स को प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर लिया, इमेज आ गई। इज इट क्लियर बेटा? राइट, इसी तरीके से बेटा देखें यहां पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि अब ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या आ गया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप एक काम ये करें, इनके कोऑर्डिनेट लिखें। सॉरी, ये पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4। सही है,
अब आपका ये क्या है, ये है ट्राइंगल ए। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सही है, ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। पहला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा 2,1। सही है, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3 और फिर तीसरे के कोऑर्डिनेट क्या था 0,3 0,3। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स से होता है ना, तो पहले इसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, स्वैप करते हैं, स्वैप करने के बाद इनके क्या करेंगे, साइन को भी चेंज करेंगे। राइट, क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और इनके साइन को भी चेंज करेंगे। आओ चले, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको स्वैप किया, ये क्या हो गया 1,2, फिर क्या था साइन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। सही है, इज इट क्लियर। सेकंड में क्या हुआ बेटा, ये हो जाएंगे 3,2, साइन चेंज कर दें, -3 है -2। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3,0। बेटा जीरो इज अ न्यूट्रल, जीरो पे कभी भी कोई साइन नहीं आता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसीलिए देख लो जीरो की वैल्यू कहां, जीरो की जगह कहां है, बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बिल्कुल बीच में। राइट, सही है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा -3,0 आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए। राइट, अब आप इनको प्लॉट कर दें, आओ प्लॉट भी करवा देते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे बेटा, पहला पॉइंट क्या है -1 -2, x इज -1 और y इज -2, ये आ गया। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या है बेटा -3 एंड -2, उसके बाद क्या हो गया -3 0, -3 0 यहां रुक गया। ठीक है, आओ यहां ये आ गया। सही है, अब आप क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। सही है बेटा, ये लो, ये ऐसे आ गया और ये एक ऐसा। एनी क्वेश्चन बेटा। सही है, तो ये मेरा क्या बन गया, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। सही है, बाय द रिफ्लेक्शन इन फ्रॉम y इज इक्वल टू -x। राइट, तो बेटा ये तो ये हमने देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रॉ शेप ए ऑन टू शेप बी बाय अ रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 1। सही है, सबसे पहली चीज क्या लिखिए, ए ऑन टू बी, क्या लिखा हुआ है ए ऑन टू बी। ठीक है, इसका मतलब है ये कौन सी ए है, ये है ट्राइंगल, ये है ए, ये शेप ए है। ठीक है, और हमें शेप बी ड्रॉ करनी है, लेकिन किससे करनी है, बाय रिफ्लेक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 से। यार आओ, पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1 कहां पर होगा। सही है, कहां पे ड्रॉ होगी, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कहां गई x इज इक्वल टू 1, ये आ गई x इज इक्वल टू 1। सही है बेटा, आपने ऐसे बेटा लाइन ड्रॉ नहीं होगी ना काम नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूं, x इज इक्वल टू 1। यार ये देखिए बेटा, x इज इक्वल टू 1 से हमें इसको, इस शेप को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात ये बताइए, इसकी फर्स्ट इमेज क्या ले ली मैंने 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बेटा अब यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि x जैसे x एक्सिस पे था तो y के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, जब y एक्सिस पे था तो x के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, y इज इक्वल टू x पे था तो स्वैप हो गया, y इज इक्वल टू -x पे स्वैप और साइन चेंज हो गए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब यहां पर आपको ब्लॉक जो है ना, या जो आपके पास ये जो है क्या कहें ग्रिड कहते हैं, ग्रिड को जो है वो काउंट करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आओ x इज इक्वल टू 1। सही है, हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 1। अब इस x इज इक्वल टू 1 से हमें इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट 1 है और मुझे इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है, तो इसकी इमेज जाहिर सी बात है सामने की तरफ की होगी। सही है भाई, अगर आप ये मिरर है, आप ये यहां पर खड़े हैं तो आपकी इमेज तो सामने ही आएगी ना। इज इट क्लियर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से पॉइंट 1 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितने ब्लॉक का डिफरेंस है, 1 एंड 2। सही है, अब 1 और 2 आगे तरफ मूव कर जाएंगे, 1 और ये कितना हो जाएगा 2। इज इट क्लियर, राइट। सही है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है, अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से इस पॉइंट के दरमियान में कितने ग्रिड का हुआ है,
एक, सही है, तो एक आगे की तरफ मूव कर गया। इज इट क्लियर? राइट। अब यहां पर आ जाए 2 के ऊपर। ये जो 2 है, इस 2 में इस 2 का कितना डिस्टेंस है किससे? ग्रिड से। अब इधर देखें, 1 2 3 और ये कितना होगा? 4। अब 4 ग्रिड आगे की तरफ मूव कर जाए, 1 2 3 और 4, वो यहां आ गया। इज इट क्लियर? डन है। उसके बाद 3 के ऊपर आए, 3 में कितने हो गए बेटा? 1 2 3, कितने हो गए? 3। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद 1 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे मिला लें, ठीक है? फर्स्ट लाइन, ठीक है बेटा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? शेप। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1, a और b के दरमियान में एवरेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज? एवरेज का मतलब होता है मिड, सही है? एवरेज का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, सही है? तो बेटा इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। अगर मुझे पॉइंट 1 को ड्रॉ करना है या रिफ्लेक्ट करना है x इज इक्वल टू 1 से, तो बेटा पॉइंट 1 से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान में कितने ग्रिड हैं? 1 और ये कितने? 2। मैंने आगे की तरफ मूव करा दिया, ये 1 और ये 2, तो ये यहां पर पहुंच गया, राइट? इसी तरीके से जो पॉइंट 4 है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना है? कितना है आपके पास? जो ब्लॉक का है, 1 ब्लॉक का डिफरेंस है, 1 ब्लॉक आगे कर दिया। डन है, राइट? इसी तरीके से 3 कितने पे है? 1 2 3, सॉरी 1 2 3। अब आगे क्या होगा? 1 2 3, ये इधर आ गया। इसी तरीके से वो 4 हो गया, ठीक है? तो मुझे एक बात ये बताइए बेटा, सही है बेटा? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द शेप ए ऑन टू शेप बी। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल डाला हुआ है, सही है तो ट्राइंगल इज, सही है? शेप बी बाय अ रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू -1। बेटा अब मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? y इज इक्वल टू -1। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का नहीं पता, समझ लें कुछ नहीं पता, सही है? तो बेटा मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू -1, ये आ गई y इज इक्वल कर दी बेटा। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज y इज इक्वल टू -1, ठीक है? इज इट क्लियर? आप ये देखें कि हमारे पास पॉइंट क्या है, एक 1 है, सही है, और एक 2 है, और ये क्या है? 3 है। इज इट क्लियर? ठीक है, पॉइंट 1 को रिफ्लेक्ट करवाना है किससे? y इज इक्वल टू -1 से। बेटा ये पॉइंट 1 है, कितना, ठीक है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना ब्लॉक है? एक, तो एक ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर गया, ये आ गया, सही है, ये आ गया 1, सही है? फिर उसके बाद आ गया अब पॉइंट 2, सही है? ये क्या है? पॉइंट 2 को रिफ्लेक्ट करवाना है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है? 1 2 3। अब क्या होगा? 1 2 3, इसी की सीध में ये पॉइंट 2 पहुंच गया। इज इट क्लियर? आई समझ में बात? थर्ड पे आओ, थर्ड में भी आपके पास कितना होगा? कितने डिफरेंस है? 1 2 3। अब आगे की तरफ मूव करा, 1 2 और 3, सही है? वो कहां आ गया? वो यहां आ गया, ओके? अब आपने क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर लें, फर्स्ट, ठीक है बेटा, सेकेंड, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड, सही है? ये मेरी क्या हो जाएगी? ये मेरा हो गया कौन सा? शेप बी। ये मेरा क्या हो जाएगा? शेप बी, सही है? ये तो बेटा मेरा हो गया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का केस 1। अब इसमें आपको चाहे कुछ भी आ जाए, देखो मैंने पहले आपको क्या समझा दिया, x एक्सिस y एक्सिस, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x, उनका मेथड क्या था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब जब लाइन, अदर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस और y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x से हट किया जाए, अब क्या तरीका है? अब मैंने ये तरीका आपको बता दिया कि भाई अब क्या होगा कि जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ब्लॉक काउंट करके उनको बैक साइड पे मूव करा देना है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन यहां तक के हो गए, सही है? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैंने नाम लिखा नहीं है,
लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है। देखें इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉ ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, ठीक है, बाय अ रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मैंने ये लाइन कैसे पहचानी बेटा, जब लीनियर इनइक्वालिटीज कर रहे थे तो तब भी मैंने आपको ये बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे जब भी ये बताया था कि जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पर भी क्या होगा 3, y एक्सिस पर भी क्या होगा 3, और मुझे इससे, इस पॉइंट से, यानी कि इस लाइन से इस ट्राइंगल ए को मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्या है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। अब देखो सीधा सीधा नहीं आएगा, ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी देखो कैसे आएगा। लुक एट द बोर्ड बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 3 को रिफ्लेक्ट करवाना है, इधर देखो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक इसका डिस्टेंस कितना है, हाफ, ठीक है, हाफ ब्लॉक। यही हाफ ब्लॉक पीछे की तरफ मूव कर जाओ, ये आ गया। इज इट क्लियर, बात क्लियर है। अब ना स्केल रख के काम चलाना बेस्ट होगा, ठीक है। अब इधर देखें, इस पॉइंट 2 से ये देखें, एक एक ब्लॉक, और ये कितने हो गए 1.5 ब्लॉक, ठीक है। फिर ये हाफ ब्लॉक, और फिर ये 1 ब्लॉक, ये मेरा इधर पहुंच गया। एनी क्वेश्चन, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद आओ वन के ऊपर, वन के ऊपर क्या होगा 1 ब्लॉक, और ये देखिए 3 और 1 दोनों एक ही लाइन में चलेंगे, ये क्या होगा 1 ब्लॉक, सही है, और ये हाफ ब्लॉक, फिर ये हाफ ब्लॉक और ये 1 ब्लॉक, तो ये कहां पर आ गया, इधर आ गया, सही है। आप मुझे एक बात ये बताइए कि आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसे बनेगा। इधर देखें बेटा, ये एक लाइन हो गई, सही है बेटा, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी सेकंड लाइन हो गई, ओके बेटा, और ये मेरी कौन सी लाइन हो गई, ये मेरी थर्ड लाइन हो गई, ठीक है। ये ट्राइंगल मेरा क्या कहलाया, ये ट्राइंगल कहलाया ट्राइंगल बी। एनी क्वेश्चन बेटा इसमें। लुक एट द बोर्ड। वन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब समझ रहे ना, कॉर्नर। वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ए इज 2 1, सही है। क्या लिखा हुआ है, वन वर्टेक्स 2 1 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट व्हेन इट इज रिफ्लेक्ट इन द लाइन y is equal to -x। जब ये पॉइंट y is equal to -x से रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी इमेज क्या बनेगी। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी पॉइंट y is equal to -x से रिफ्लेक्ट होता है तो पहले क्या होगा, स्वैप होगा। स्वैप करने का मकसद आपने क्या बोल दिया, कह दिया इसको 1 2, और फिर इसके साइन भी चेंज कर दिए, तो बेटा आंसर आपको किसी ग्रिड की जरूरत नहीं है, 1 मार्क ऐसे मिल गए, बोले क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, सही है, ठीक है। तो ये चीजें राइट, ठीक है बेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये पहला क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया था और 1 मार्क के लिए आया था। मुझे आप एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल एक बेसिक वाली चीज है, ना ग्रिड की जरूरत है, बस सिर्फ याद होगा लिख देना जी। बेटा ठीक है, डन है, सही है। अब आगे आओ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है बेटा, इजी। बेटा ट्राइंगल ई इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल एफ। ई क्या है, ऑब्जेक्ट है, एफ क्या है, इमेज है, सही है। बाय और रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू -x। ओहो, हो गई आसानी बेटा, y इज इक्वल टू -x। पहला काम आप लोग क्या करेंगे, सही है। अब आप लोग मुझे करके दिखाइए, और बेटा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करें, मैं 5 मिनट्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से 5 मिनट्स दे रहा हूं, सब जल्दी सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। ग्रिड सामने गिवन है, ठीक है, और जल्दी से सॉल्व करके मुझे दीजिए बेटा, शाबाश।
बेटा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, एटलीस्ट मुझे पॉइंट्स क्लियर कर दें। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों की बस फिर क्लियर हो जाएगा बेटा। जी बेटा, किस किसने कर लिया? बेटा लेबल जरूर कीजिएगा बेटा। एफ 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 लिखा हुआ है इंग्लिश में, टेढ़ी बनेगी, टेढ़ी गिरी हुई, गिरी हुई। जिसना दाव ठीक है बेटा। देखिए मैं आप लोगों को दोबारा, एक मिनट, मैं आप लोगों को एक करवा भी देता हूं ताकि जो है वो क्लियर हो जाएगा। सही है बेटा। बेटा पहला क्या है बेटा, इधर देख लो। पहला पॉइंट आपका क्या है बेटा? 1,1, राइट। 1,1, 3,1 और 2,4। जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स से वो होगा तो क्या हो जाएगा? -1, -1। सही है, -1, -3 और -4, -2। ठीक है, अब आप इनको प्लॉट कर लें बेटा। पहला क्या है? -1, -1, -1, -3, -4, -2। क्लियर हो गई बात ये? नाउ ज्वाइन द लाइन बेटा, ये आपके पास हो गई। ठीक है, ये लाइन इधर आ गई। सही है, ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल उसने क्या बोला? E ऑन F, तो ये क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर बेटा? यही है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही है।